नीतीश को उनके ही दांव में मात देने की तैयारी में बीजेपी। नीतीश के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर, सम्राट से डरी जेडीयू। महागठबंधन का साथ फिर भी आसान नहीं नीतीश कुमार की राह। बिहार में सभी की नजरें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। एक और 7 दलों का महागठबंधन है तो दूसरी ओर अकेली बीजेपी है और उसके साथ साथ छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका वजूद एक छोटे से हिस्से में है, लेकिन ये पार्टियां अगर एक साथ आ जाती हैं तो एक बड़ी ताकत के रूप में तब्दील हो सकती हैं और बीजेपी इसी रणनीति पर लगी हुई है। दरअसल महागठबंधन के आगे बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी 2019 की सफलता फिर से हासिल कर पाएगी ये बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। 2019 में बिहार की 40 सीटों में से एनडीए के हिस्से में 39 सीटें आई थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी और एनडीए की राह बिहार में आसान दिखाई नहीं दे रही। महागठबंधन से टकराने के लिए बीजेपी ने इस बार प्लान ओबीसी तैयार किया है। बीजेपी बिहार में ओबीसी वोट पर नजर गड़ाए हुए है, उसी हिसाब से पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी राज्य में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश साहनी, आरसीपी सिंह जैसे बड़े दलित नेताओं को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि बिहार में पिछड़े वोटों को अपने पक्ष में करके ध्रुवीकरण किया जाए। इसके लिए बीजेपी के पास उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह जैसे पहले से ही नेता मौजूद हैं। सब कुछ ठीक रहा तो ये दोनों ही नेता नीतीश कुमार के वोट बैंक को साधने में कामयाब भी हो जाएंगे। बिहार में जातीय आबादी के हिसाब से अब तक यही माना जा रहा है कि यादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या कुशवाहा और कुर्मी समाज की है। लंबे समय से नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं। कुशवाहा वोटरों ने उनसे अलग उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर जेडीयू में अपनी अलग पहचान बना ली है। नीतीश कुमार के बयानों में इस बात की चिंता भी दिखाई दे रही है। दरअसल कुर्मी और कुशवाहा समाज अब तक नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ा रहता था, लेकिन अब ये समाज उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जाति से आते हैं तो कुर्मी जाति से आरसीपी सिंह आते हैं। इन दोनों की वजह से नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। नीतीश कुमार इसी वजह से काफी बेचैन है और अशोक जयंती में वो कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली वाला आकर कुछ जातियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उससे बचिएगा, सचेत रहिएगा। नीतीश कुमार अपने संबोधन में करीब 20 बार लोगों को सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं। खुद को भरोसा दिलाने के लिए लोगों के हाथ उठवाकर इसकी पुष्टि भी कराई जा रही है वो सचेत है कि नहीं। लेकिन इन सबके बीच में नीतीश कुमार को बीजेपी की ओर से एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी का स्वागत पटना पहुंचने पर किया, वैसा स्वागत किसी मंत्री का कभी नहीं हुआ। पूरी बीजेपी एकजुट दिखाई दे रही है। सम्राट चौधरी के स्वागत में केंद्रीय, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायकों की पूरी फौज दिखाई दी। इसके साथ ही सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का समर्थन भी बिहार में जगह जगह पर दिखाई दे रहा है। दावा तो यहाँ तक का किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी 2025 के बाद बिहार के सीएम बन जाएंगे। 2025 के अंत में ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और बैनरों के सहारे सम्राट चौधरी सीएम पद का दावा भी ठोक दिया है। सम्राट चौधरी की दावेदारी से सबसे ज्यादा डर नीतीश कुमार को ही लग रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं। नीतीश कुमार की परेशानी है कि लौकुश समीकरण में उनकी जाति की कुर्मी आबादी 2% के करीब है, जबकि सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं जिनकी आबादी करीब 7% के करीब है। ये दोनों ही वोट अब तक नीतीश कुमार का साथ दे रहे थे और अब सम्राट चौधरी की ओर तेजी से पलट रहे हैं और नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदाजा हो गया है। यही कारण है कि नीतीश कुमार अब मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी अगर छोटे दलों को अपने साथ लाने में सफल रहती है तो फिर 2024 का चुनाव महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वैसे बीजेपी की ओर से इस बात के संकेत दिखाई दे रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव में गुजरात फार्मूला इस्तेमाल कर सकती है। दावा तो यहाँ तक का किया जा रहा है कि प्रदेश में बीजेपी के 17 सांसदों में से 5 से 6 टिकट कट सकते हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है कि पुराने खिलाड़ियों के बजाय नए पर दांव लगाना ज्यादा भरोसेमंद होगा। इससे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति एंटी इनकम्बेंसी के भाव से भी राहत मिल जाएगी।